मनीषा जैन और आप देख रहे हैं सिटी 24 उज्जैन। कलेक्टर एवं एसपी ने ढोल धमाकों के साथ पहले मतदान पार्टी के इंजीनियरिंग कॉलेज आने पर पुष्पहारों से आत्मीय स्वागत किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीणा, जिला निर्वाचन अधिकारी एमएस कवचे आदि वरिष्ठ अधिकारियों ने ढोल के साथ मतदान दलों को पहले आने पर आत्मीय पुष्पहारों से स्वागत किया एवं मतदान दलों को हार्दिक बधाई दी। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने सर्वप्रथम उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान क्रमांक 150/149 मॉडल स्कूल, तत्पश्चात उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 53, 54, 55, 56 ऋषिनगर के मतदान दलों के आगमन पर ढोल धमाकों के साथ पुष्पहारों से स्वागत किया गया। पूरे जिले में शांतिपूर्ण मतदान हुआ और लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। पूरे जिले में अभी भी 8 से 9 जगह पे मतदान चल रहा है। जो नियम है निर्वाचन का, उनको पर्चियाँ वितरित कर दी गई हैं और मुझे लगता है आधे घंटे में वो भी खत्म हो जाएगा। कई जगहों से पार्टियाँ रवाना होनी शुरू हो गई हैं और अभी इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचेंगे, वहाँ सामग्री जमा होगी, उसका स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम बंद किया जाएगा और उसके पश्चात कार्रवाई संपन्न। तो शाम 5 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और आगे कितने बढ़ने की संभावना है? मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार वोटिंग हुई है और जो पिछले 2018 का रिकॉर्ड है उसको मुझे मिला इस बार तोड़ेगा। सर, इस बार पूरे जिले में कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, विवाद को मारपीट के सब कुछ सामने आया है कि ऐसी कोई घटना विशेष सामने नहीं आई है। कई बार छोटे मोटे विवाद होते हैं लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं है जो कोई गंभीर रूप से। ग्राम सुमराखेड़ा में घर के बाहर रंगोली बना रही युवती को परेशान करने से मना किया तो परिवार के ही युवकों ने जितेंद्र पर जानलेवा हमला कर दिया। जितेंद्र को घायल अवस्था में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कायथा थाना क्षेत्र के ग्राम सुमराखेड़ा में एक ही परिवार के 2 लोगों में लड़की को परेशान करने की बात को लेकर विवाद हो गया। घायल जितेंद्र चौहान ने बताया कि मेरी 2 लड़कियां हैं, घर के बाहर बैठकर रंगोली बना रही युवती को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। जब युवती के पिता ने इस बात का विरोध किया तो आरोपियों ने युवती के पिता जितेंद्र पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए परिवार के लोगों पर भी हमला किया है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। मामले में घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले में जांच के बाद कार्यवाही की बात कह रही है। मेरी 2 लड़की रंगोली बनाती थी तो उनको छेड़छाड़ करते थे वो रुपेश सुनील वगैरह आके, और हम लोगों को दौड़ा कर मारा उन लोगों ने। ये अंकल के लड़के मेरे 3 दिन से परेशान कर रहे थे वो। समझाना गए तो लाठी डंडे कंप्लीट करके मैं कुएं पे चला गया। कुएं पे से आया मैं तो देखो तो डंडे वगैरह चालू हो गए। गाड़ी रोकी, मेरी गाड़ी वगैरह फोड़ दी। कितने लोग घायल हुए? 4-5 लोग घायल, हम 4 लोग। कौन से गाँव में हुआ? कौन से गाँव में हुआ था? सुमराखेड़ा स्टेशन। क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौहान। कहाँ पे रिपोर्ट की? कायथा थाने पे। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में मतदाताओं ने कल अपने मत का उपयोग कर एक अच्छे नागरिक का परिचय दिया और उज्जैन जिले की 7 विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से हुए मतदान के बाद 78% से अधिक वोटिंग होने पर शाम को ईवीएम मशीन उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंची। यहां पर 7 विधानसभा के स्ट्रांग रूम में एवं मशीनों को रखा गया है। यहां पर सुरक्षा में एक कंपनी को तैनात किया गया है जो 7 विधानसभा की ईवीएम मशीनों की निगरानी करेगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों के कार्यकर्ता रात और दिन डिस्प्ले पर नजर रख सकेंगे। इसके साथ ही कलेक्टर या एक अधिकारी रोजाना स्ट्रांग रूम की निगरानी करने और देखने के लिए आएंगे। 3 तारीख को जब मतगणना होगी और वोटों का पिटारा खुलेगा, तब प्रत्याशियों का भविष्य सामने आएगा।
देखिए, सभी ज़िले भर की ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में जमा हो चुकी है साथी विधानसभा की। कल रात से ईवीएम मशीन दल लेके आया और रात भर उसका सीलिंग का काम हुआ है और सुबह सभी हमारे प्रतिनिधियों ने यहाँ पर सीलिंग करवा के सुबह तक 7 बजे तक ये कार्रवाई चली है। अब चूँकि हर बार की तरह कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ साथी विधानसभा के जो स्ट्रांग रूम बने हैं उनके बाहर जो आयोग द्वारा जो व्यवस्था की गई है सीसीटीवी कैमरे की, उसके बाहर रूमों के बाहर हमने हमारे 2 प्रतिनिधियों को सुलाने के लिए आरओ से अनुमति ली है। जब तक 2 तारीख तक यहाँ पे सभी हमारे 2 प्रतिनिधि यहाँ पर सोएंगे और यहाँ पे ईवीएम रूम की रक्षा करेंगे। आपका नाम बताओ। हेमंत जौहरी, जिला निर्वाचन प्रतिनिधि। ईवीएम के सुरक्षा व्यवस्था के अपने प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। उसमें 3 टियर सिक्योरिटी कॉर्डन है। पहला टियर सीएपीएफ का होता है जो इनर सर्किल होता है, उसके बाद फिर एक स्टेट की आर्म फोर्स और थर्ड में जनरल पुलिस का होता है। और ये भी सुविधा है कि प्रत्याशी या उनके अधिकृत व्यक्ति एक सीसीटीवी पे डिस्प्ले होता है, वहाँ पे वो 24 घंटे रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, कितनी सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है, क्या क्या सुरक्षा को? उसके नियम 1 प्लाटून की रहती है, वो उसके नियम बने हुए हैं, उसी हिसाब से सुरक्षा की गई। सर, 3 तारीख के क्या कुछ व्यवस्था है? इसमें एक चीज़ और भी है। इसमें मुझे या मेरे द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रतिदिन आके निरीक्षण करना है, दोनों सुबह शाम, या तो मैं करूं या कोई अधिकृत व्यक्ति करे, तो वो प्रक्रिया भी होगी। सर, सुरक्षाकर्मी कितने हैं? 3 टियर में एक प्लाटून है, काफ़ी पूरे सुरक्षाकर्मी जो ईवीएम की सुरक्षा में लगोगे 50 से ज़्यादा है। सर, ये जो 3 तारीख को आ रही है, सर, वो मतगणना के लिए सर क्या कुछ खास इंतजाम किए? ये आज स्क्रूटनी के बाद ये प्रक्रिया चुनाव की जो मतदान की होती है वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर मतगणना की तैयारी होगी। सर, कितना मतदान हुआ है पूरे उज्जैन जिले की बात करें तो किस तरह? देखिए, अभी तो स्क्रूटनी में ये फाइनल फिगर आ जाएगा, लेकिन जो फिगर हम लोग बता रहे हैं मोरलेस वही फिगर है, क्योंकि वो भी सीधे मतपत्र लेखा से लिया गया है। कितना है? तो 78.5 के आसपास है और इसमें पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है, तो पोस्टल बैलेट भी जुड़ेगा, तो मुझे लगता है 79% से ऊपर जाएगा। बापू नगर में रहने वाले युवक को 3 लोगों ने घर के सामने से निकलने की बात को लेकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। जिला अस्पताल में उपचार जारी। चिमनगंज थाना क्षेत्र के बापू नगर में रहने वाला राज वीडी क्लॉथ मार्केट में कपड़े की दुकान पर काम करता है। कल रात को जब वह घर लौट रहा था तब 3 युवकों ने उसे फोन लगाया और गार्डन के पास रुकने को कहा। तीनों युवक आए और राज के साथ मारपीट शुरू कर दी। राज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घर के सामने से निकलने की बात को लेकर तीनों युवकों ने मारा है। फिलहाल युवक का उपचार चल रहा है। वहीं चिमनगंज थाना पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। घायल युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसे युवकों ने चाकू से हमला किया है, लेकिन पुलिस लाठी डंडों से मारपीट की घटना का प्रकरण दर्ज कर रही है। युवक ने बताया कि मुझे चाकू से मारा गया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। फरियादी ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जाति विवाद के चक्कर में विवाद हुआ है। मैं कल रात को दुकान से घर आ रहा था, तो मैं बापू नगर चौराहे पे खड़ा था, तो ये पहले आदित्य चौधरी का फ़ोन आया मेरे पास, तो उसने पूछा कहाँ है, तो मैंने लोकेशन दे दी मेरी। उसके बाद ये आए, तीन जने आए और इन्होंने मेरे को मारा चाकू वाकू से। फ़ोन भी छीन लिया मेरा और वो 3 दारू वारू भी रखे थे तीनों ने। क्यों मारता, वो कारण क्या मारा? वो जाति विवाद के चक्कर में मारा। वो बोलते हमारी गली तरफ से निकला मत कर, और बोले नीची जाति के तो छिड़ाते हैं। क्या नाम है आपका? राज गुजरवाल। जिन्होंने मारा गुटी करी कौन लोग हैं? एक आदित्य चौधरी, एक शुभम मराठा और एक देवेंद्र परिहार। कहाँ पर रहते हैं? ये बापू नगर में ही रहते हैं। और जो राजीव नगर गार्डन पे, बापू नगर गार्डन पे चाकू से। कितने चाकू मारा? ये 5 चाकू इस हाथ में और 8-9 चाकू इस पैर में। वो एफआईआर दर्ज भी नहीं करी। कल रात को पापा गए थे तो उनने बोले चाकू से नहीं मारा, बोले पाइप और डंडे से मारा। कौन सी थाने के मामले? चिमनगंज थाने में। आपका नाम? राज गुजरवाल। क्या काम करते हैं? मैं दुकान पे जाता हूँ, बीडी मार्केट। ज्वेलरी की दुकान में 30 लाख की चोरी का मामला सामने आया है।
वारदात करने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। उज्जैन के खाराकुआं थाना क्षेत्र के पटनी बाजार में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात हुई है। बदमाशों ने दुकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और 6.5 लाख रुपए नगद चोरी किए। आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। संचालक सुदर्शन सोनी ने बताया, पटनी बाजार के कोठारी गली में उनकी पुरानी दुकान और मकान है। गुरुवार शाम करीब 8 बजे दुकान बंद कर नानाखेड़ा स्थित अपने नए घर पर चले गए थे। सुबह पड़ोसियों का फोन आया तो पता चला कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। भाई प्रशांत सोनी के साथ वे दुकान पर पहुंचे। यहां दुकान और घर के अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। पलंग पेटी खुली हुई थी, इसमें रखे हुए 6.5 लाख रुपए चोरी हो गए। दुकान में रखे आभूषण और अन्य सामान साफ कर दिया। दुकान में 250 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी के आभूषण रखे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश दबे पांव गली के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने अपने मुंह पर नकाब बांध रखा है। लंबी कदकाठी का एक चोर आगे और मोटे शरीर का दूसरा बदमाश पीछे चल रहा है। वे दबे पांव दुकान के पास आए, अंदर की तरफ झांक कर देखा, फिर वापस बाहर की तरफ चले गए। दोबारा वापस आए, थोड़ी देर खड़े रहे और ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी है। तारीख की सुबह 4 बजे के लगभग 2 व्यक्ति जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं और आए और घर का एक ताला तोड़ के और यहाँ से सामान सारा उथल पुथल करके और बाकी जो कीमती सामान था सब ले गए। पटनी बाज़ार में हमारी दुकान है और दुकान में थोड़ा सा काम चल रहा था तो सामान इधर रखा था और बाकी सिल्लक भी थी। कैश 6.5 लाख रुपए लगभग कैश था। वो बैंक में जमा कराने के हिसाब से भी सुबह के हिसाब से रखे थे कि सुबह जाके जमा करा देंगे, पर सुबह 4 बजे ये घटना हो गई तो सारा सामान ले गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग दिख रहे हैं। जो घटना की पूरी रिपोर्ट खाराकुआ थाने में दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि चुनावी ड्यूटी के बाद फिर हम इसमें सर्च करके और ढूंढेंगे। कितने लाख का टोटल गया आपका? टोटल इन ऑल देखा जाए तो अभी मोटा जो मालूम पड़ा है वो लगभग 20 लाख रुपए के आसपास का है। उसमें 6.5 लाख तो कैश ही है। बाकी चांदी भी है, सोना भी है, मदर के जेवरात थे, पूजन के लिए रखे थे जो वो सब गए हैं। क्या नाम से आपकी दुकान है? जीतमल मोतीलाल सोनी के नाम से दुकान है। क्या नाम है आपका? सुदर्शन सोनी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ सिटी 24 उज्जैन में। जय श्री महाकाल। आप सभी शहरवासियों को माहेश्वरी नमकीन की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामना। इस बार दीपावली मनाइए उज्जैन के प्रसिद्ध माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयों के साथ। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ, स्वाद ऐसा जो सबके मन भाए, शुद्धता एवं स्वाद का अद्भुत संगम। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ ईट राइट अप्रूव आरओ वाटर से निर्मित शुद्ध एवं कम फैट में बना हुआ नमकीन, लेबोरेटरी टेस्ट क्वालिटी। और हाँ, माहेश्वरी नमकीन पर एक बार तेल के इस्तेमाल के बाद दोबारा जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं होता। नमकीन में 120 तरह की वैरायटियों का अद्भुत संगम, स्वाद ऐसा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। माहेश्वरी के नमकीन एवं मिठाइयाँ होटल साईं पैलेस के पास, महाकाल वाणिज्य के सामने, नानाखेड़ा उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन की एक और ब्रांच अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। माहेश्वरी नमकीन आपसे निवेदन करता है कि राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है।
अंतिम मतदान दल के लौटने और सामग्री जमा करने के बाद शनिवार सुबह 6:30 बजे तराना क्षेत्र का स्ट्रांग रूम सील किया गया। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद उज्जैन जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र के 52 उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में विधानसभा क्षेत्रवार ईवीएम को रखा गया है। शनिवार सुबह 6:30 बजे सबसे अंतिम तराना विधानसभा क्षेत्र की स्ट्रांग रूम को सील किया गया है। विधानसभा के लिए शुक्रवार को जिले में 78.36% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान बड़नगर में 83.10% और सबसे कम उज्जैन दक्षिण में 69.90% हुआ। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। जिले की 7 विधानसभा की ईवीएम स्ट्रांग रूम में रख दी गई है। उज्जैन जिले की 7 विधानसभा सीटों में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। 2 सीटों पर निर्दलीय भी दम दिखा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। हामुखेड़ी की आरके ड्रीम्स कॉलोनी पर रविवार से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 25 नवंबर तक आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी कथा वाचन करेंगी। धर्मनगरी उज्जैन में देवास रोड पर हामुखेड़ी स्थित आरके ड्रीम्स कॉलोनी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रविवार से प्रारंभ होने जा रहा है। आरके डेवलपर्स के डायरेक्टर एवं श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक राकेश अग्रवाल एवं मनीषा अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 19 से 25 नवंबर तक आरके ड्रीम्स कॉलोनी पर प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा। अग्रवाल ने शहर की धर्मप्राण जनता से प्रतिदिन कथा का लाभ लेने की अपील की है। कथा की संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। जय श्री महाकाल। हम 19 नवंबर से 25 नवंबर विश्व विख्यात श्री जया किशोरी जी की श्रीमद् भागवत कथा आरके ड्रीम्स आमुखेड़ी विजासन माता मंदिर रोड पे करवा रहे हैं और उज्जैन वासियों से मेरा निवेदन है कि वो आएँ और इसमें उनके भक्ति रस और भगवत गीता का उनके मुख से यह पाठ सुने और एक अपने पुण्य कमाए और आशीर्वाद दे सकते। इसका समय दिन में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा प्रतिदिन। 33 करोड़ देवी देवता जिनके शरीर में वास करते हैं, ऐसी गाय माता के लिए उज्जैन में 56 भोग का अनूठा आयोजन किया गया। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी धर्म नगरी में हमेशा कुछ ना कुछ धर्म के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु आयोजन करते रहते हैं। इन्हीं आयोजनों में एक अनूठा आयोजन यहाँ श्री शीतला माता गौशाला में देखने को मिला, जिसमें 521 गायों को 56 भोग की प्रसादी सादर सम्मान खिलाई गई। दरअसल उज्जैन की अनाज मंडी समिति द्वारा लाभ पंचमी के शुभ मुहूर्त पर यह आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अनाज मंडी के व्यापारियों ने मिलकर गौ माता के लिए 56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था कर आज प्रातः गौशाला में आकर पहले भगवान गोकुलवासी श्री कृष्ण की पूजन अर्चन करने के उपरांत सजाए गए समस्त 56 प्रकार के दलहन अनाज को गौ माता को बड़े ही सम्मान और प्यार के साथ खिलाया गया। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इन्हें भोजन कराने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, इसीलिए यहाँ के व्यापारियों ने आज यह विशेष आयोजन किया। वैसे तो 56 भोग अन्नकूट का आयोजन सर्वप्रथम बाबा महाकाल के मंदिर से प्रारंभ होता है। इसके पश्चात अन्य मंदिरों में भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, लेकिन गौ माता के लिए यह एक अनोखा आयोजन आज यहाँ श्री शीतला माता गौशाला में महंत बालकृष्ण दास जी के सानिध्य में किया गया। मंडी व्यापारी एसोसिएशन के तत्वाधान में 101 ट्रॉली अनाज के भूसे को भी देने की घोषणा की गई है। पिछले वर्ष भी श्री शीतला माता गौशाला अंगपातमर 56 भोग का गौ माता को भोग लगाया गया और इस वर्ष भी आज लाभ पंचमी पर मंडी के जो शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में आज गौ माता को 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। और ये मंडी एसोसिएशन के द्वारा जो पहल की जा रही है, एक ये बहुत ही एक अनूठी पहल है कि जो कि गौ माता की रक्षा के हेतु आपके द्वारा गौ माता को 56 भोग लगाया जा रहा है।
और ये 56 भोग भारत में सबसे ऐसा अनूठा कार्य है, प्रथम कार्य है कि जो उज्जैन में शीतला माता गौशाला पर ये काम हो रहा है। ये मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हमारे हैं गोविंद जी खंडेलवाल की प्रेरणा से यहाँ पर ये 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर शीतला माता गौशाला में 500 से अधिक गौ माता की यहाँ पर सेवा हो रही है और सेवा सभी शहरवासियों के सहयोग से यहाँ पर गौ माता की सेवा हो रही है। काली भूसा देने की भी बात कही है। हाँ, अभी मंडी एसोसिएशन द्वारा जो है शीतला माता गौशाला में 101 भूसा की ट्राली के लिए अभी यहाँ पर हमारे जो मंडी अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा की गई है और ये गौ माता की रक्षा के लिए एक बहुत ही अनूठा कार्य है। अगर इस प्रकार सभी संकल्प ले लें तो गौ माता की रक्षा कोई भी गौ माता इस प्रकार जो है दर दर नहीं भटकेगी। महंत बालकृष्ण दास, शीतला माता गौशाला संचालक। पिछले वर्ष हमने गौ माता का अंकुर जब हम दीपावली मुहूर्त समारोह हमारे मंडी का करते हैं, क्योंकि वो मंडी में भी जो अनाज आता है वो गौ माता, वो किसान और इनका ही रहता है, तो पिछले वर्ष विचार किया गया कि क्यों न हम सबसे पहले हमारे कार्य की शुरुआत गौ माता के अन्नकूट उनको 56 भोग लगाया जाए। तो विगत वर्ष भी हमने 56 भोग लगाया था। इस वर्ष उसको और बड़े स्वरूप में यहाँ पर हमने किया है शीतला माता गौशाला में, और हम यही सभी सनातन धर्मियों से और सभी मानव जाति सभी से निवेदन करते हैं कि गौ माता के लिए, गोवंश के लिए समर्पित रहें और गोवंश के लिए हम पूरे साल कुछ न कुछ हम अपने उनके निमित्त यहाँ पर करते रहें, तो पूरे नगर में और पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में गौ माता की जो दुर्दशा रही वो नहीं हो, और इसी प्रकल्प को लेकर हमने यहाँ किया है। इस बार हमारे मंडी के व्यापारियों ने ये सब काम किया है और अभी यहाँ पर यहीं पर एक और संकल्प लिया है कि सभी के मंडी के व्यापारियों से एक एक ट्राली भूसा लेकर और यहाँ पर दिया जाएगा, जिसको 101 ट्राली भूसा भी यहाँ इस वर्ष हम यहाँ पर प्रदत्त करेंगे। और गौ माता के बारे में सभी लोगों को सोचना चाहिए कि उनके लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं और वो करना चाहिए। और एक अनूठा कार्य है, पूरे हिंदुस्तान में हमने पिछले बार शुरुआत करी थी और इस बार भी इसको कायम रखा है और आगे भी निरंतर हम गौ माता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय। उज्जैन कृषि उपज मंडी में हुए शुभ मुहूर्त में सौदे। सोयाबीन 8,551 तो डॉलर चना 16,113 रुपए बिका। उज्जैन कृषि उपज मंडी में प्रतिवर्ष अनुसार हुए मुहूर्त के सौदे, लकी ड्रॉ निकालकर किए गए सौदे। कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल ने बताया कि उज्जैन कृषि उपज मंडी में एक अनूठे ढंग से शुभ मुहूर्त में सुबह आरंभ किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत गौ माता को 56 भोग लगाकर गणेश मंदिर में 56 भोग लगाया जाता है और वहां की आरती की जाती है और मुहूर्त में आए हुए किसानों की पर्ची बनाकर लकी ड्रॉ निकालकर बोली लगाई जाती है। इस वर्ष भी लकी ड्रॉ निकालकर बोली लगाई गई है, जिसमें सोयाबीन 8,551 रुपए, गेहूं 3,651, ज्वार 4,351, मक्का 5,101 व डॉलर चना सबसे अधिक 16,113 रुपए कुंटल समर्थन मूल्य पर बिका है। मंडी का शुभारंभ हुआ है, मुहूर्त हुआ है। मंडी में जो हमारे उज्जैन मंडी है, महाकाल की नगरी की मंडी है और पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ मंडी का मुहूर्त हमारे उज्जैन में होता है, जो कि पूरी तरह से हम अलग ढंग से इसको मनाते हैं। सबसे पहले हमने आज गौ माता का अन्नकूट किया, वहाँ पर उन्हें 56 भोग शीतला माता गौशाला में लगाया और वहाँ पर जो भी गौशाला के लिए सामग्री चाहिए वो सब वहाँ पर रखी गई, उनको दी गई। सभी जो गौ माता हैं वहाँ 500 से ऊपर गौ माता हैं उनके लिए। और उसके अलावा एक और संकल्प लिया गया कि इस साल जब भी नया भूसा आएगा तब 101 ट्राली भूसा यहाँ के मंडी के व्यापारियों के सहयोग से वहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो हमारा यहाँ का कार्यक्रम है मुहूर्त का, वो शुरू हुआ। उसमें 56 भोग यहाँ पर गणेश जी महाराज को दिया गया और 56 भोग लगाने के बाद महाआरती के बाद में हमारे यहाँ मुहूर्त हुआ, जिसमें सबसे पहले सोयाबीन का विक्रय हुआ जो कि 8,551 रुपये बिकी। उसके बाद गेहूं, उसके बाद ज्वार। इस बार ये देखने में आया कि गेहूं से भी ऊपर ज्वार बिकी, मतलब आने वाले समय में ज्वार, मक्का इनके भाव और आगे ऊपर बढ़ने की संभावनाएं रहती है। और उसके साथ डॉलर चना 16,000 के ऊपर बिका। इस प्रकार से मुहूर्त यहाँ पर किसान भाइयों का, अन्नदाता जो यहाँ है उनके सर्वश्रेष्ठ भाव देकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने उनका सम्मान किया। और यह हमारे उज्जैन की आप सब लोगों के सहयोग से ये उज्जैन की बहुत श्रेष्ठ परंपरा है और उसको हम निर्वहन करते हैं। फसलों की नीलामी हुई, किस प्रकार की
फसलों की नीलामी वही मैं बताया आपको कि ज्वार, मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चना, सभी जो भी हमारे यहाँ फसलें आती हैं उनकी सबसे ज़्यादा भाव जो पूरे वर्ष के रहते हैं वो भाव अभी आज हम किसानों को मिले हैं। और आज उसके साथ ही हम सभी लोग जो भी हमारे किसान हैं, हमाले तलावटी है, उनके लिए यहाँ भंडारा मतलब अन्य क्षेत्र लोग मिलकर कार्य करते हैं। उसमें यदि किसी भी प्रकार का आपको सुझाव ऐसा लगे कि इनकी व्यवस्था में और सुधार क्या किया जा सकता है तो आप सहर्ष आमंत्रित हैं कि आप आएँ, हमें बताता है कि हम इसमें और कोई सुधार की गुंजाइश है तो हम हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। आप हम और किसान जो भी हमें बताएगा हम उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे लॉटरी सिस्टम भी देखने को मिला, किस प्रकार की? हाँ, लॉटरी ये होता है कि जैसे अब सोयाबीन होता है तो वो क्या होता है कि पहले नंबर पे 4-4, 5-5 दिन पहले आके लगा देते हैं। तो वो मंडी कमेटी ने तय किया कि जितनी भी ट्रालियाँ आए उनके नाम लिख के वो लॉटरी निकाली जाए। लगभग जैसे आज गेहूँ सोयाबीन की ट्राली आई 40, मतलब बैलगाड़ियाँ, ट्रालियों की नीलामी बाद में होती है, बैलगाड़ियों की वो होती है। जैसे बैलगाड़ी जो भी सोयाबीन के उनकी लॉटरी निकाली गई, फिर गेहूं की लॉटरी निकाली गई, फिर ज्वार की, फिर मक्का की और फिर चने की। इस प्रकार लॉटरी से निकलती, जिससे जो भी भाग्यशाली किसान होता है उसको इस देश में सर्वश्रेष्ठ भाव इस साल के मिलते हैं। कितने किसान लॉटरी में शामिल होते हैं? मैं वही बताऊँ, जितनी भी बैलगाड़ियाँ आती हैं उन सभी को इकट्ठा किया जाता है। जैसे सोयाबीन की जितनी ट्राली बैलगाड़ियाँ हैं उनको अलग से होती है, फिर ज्वार की जितनी बैलगाड़ियाँ उनका, फिर गेहूं की जितनी बैलगाड़ियाँ उनका, फिर मक्का की बैलगाड़ियाँ जितनी हैं उनका। डालर चने में भी जिनका नाम निकलता है सबसे पहले उनकी ट्राली नीलाम होती है, क्योंकि जो भी पहली ट्राली नीलाम होती है बहुत ही ज़्यादा भाव, बहुत अच्छे सर्वश्रेष्ठ भाव मिलते हैं, इसलिए उसको लॉटरी सिस्टम से किया जाता है। पिछली बार से लेके इस बार कितना भाव बढ़ा होगा? देखो, डालर चना और ज्वार और मक्का, इनके भाव पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा मिले हैं और इससे ये लगता है कि इस साल आने वाले समय में अनाज के भाव काफ़ी बढ़ने की गुंजाइश है। लोग खड़े आप। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24 उज्जैन।